भाजपाइयों की रूढ़िवादी जो सोच है, जो निगेटिव है सोच है, इनकी नकारात्मक सोच है, उसकी वजह से निवेश ही ना आ रहा हो। और महीनों रोशनी रहे, कौन नहीं चाहता। मैं आपसे कहूंगा थोड़ी शाम हो जाए, हो सकता है वो चीन की झालर हो। कभी पतंग उड़ाने के लिए बीजेपी ने कहा था कि मंजा चीन से नहीं आएगा, लेकिन सुना है इधर दीपावली पे सब रोशनी की लड़ी वहीं से चीन से आ रही है। जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या के दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? कौन असली सनातनी है, कौन नकली सनातनी है, यह तय करने का अधिकार उनको नहीं है। सब लोग सनातनी हैं। यह लोग कमंडल वाले हैं, हम लोग मंडल वाले हैं। मैं चाहता हूं कि ये रोशनी हमेशा रहे, गरीब के घर में रोशनी पहुंचे, उनको भी खुशहाली और तरक्की का लाभ मिले। ये नहीं कि भाजपाई कुछ ही लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। दीपावली के त्योहारी माहौल में उत्तर प्रदेश की सियासत भी दीपों की तरह गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान ने तूफान खड़ा कर दिया। अब ये विवाद दियों से लेकर धर्म तक जा पहुंचा है। हालांकि अखिलेश यादव स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके बयान को गलत ढंग से परिभाषित करना बीजेपी की अब आदत बन गई है। गौरतलब हो कि दीपावली से पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हर साल करोड़ों रुपए दियों और मोमबत्तियों पर खर्च किए जा रहे हैं, आखिर क्यों? हमें क्रिसमस जैसी इलेक्ट्रिक लाइटिंग से सीखना चाहिए, जो लंबे समय तक जलती है और खर्च भी कम होता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये अंधी प्रतिस्पर्धा केवल दिखावे की है, जबकि गरीब जनता महंगाई से त्रस्त है। इस बयान के बाद भाजपा नेताओं और समर्थकों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने कहा कि दिया और दीपावली हमारी आस्था का प्रतीक है और अखिलेश यादव हिंदू परंपरा का अपमान कर रहे हैं। अयोध्या के दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से पलटवार करते हुए कहा, जो लोग पहले राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, वे आज दीवों को बर्बादी बता रहे हैं। ऐसे लोग रामद्रोही हैं, सनातन के भी द्रोही हैं। योगी ने कहा कि दीपावली सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि राम राज्य की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले के सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने परंपरा पर नहीं, अपव्यय पर सवाल उठाया था। भाजपा इसे धर्म का रंग देकर जनता की असली समस्याओं से सिर्फ ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी को नफरत की भाषा के अलावा और कोई भाषा नहीं आती। जो टिप्पणी उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर किया है या समाजवादी पार्टी पर किया है, वह टिप्पणी बेबुनियाद है। इस पे बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। कौन असली सनातनी है, कौन नकली सनातनी है, यह तय करने का अधिकार योगी आदित्यनाथ को नहीं है। सब लोग सनातनी हैं। यह लोग कमंडल वाले हैं और हम लोग मंडल वाले हैं। इस नाते इन लोगों को तकलीफ होती है। हम कोई बात कह देते हैं तो इनको दिक्कत महसूस होती है। उन्होंने कहा कि मूल रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने का मकसद यह है कि देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोग परेशान हैं। उनकी समस्याओं का निराकरण योगी जी के पास नहीं है। बता दें कि आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच अब सोशल मीडिया पर सियासी आग और भड़क उठी है। भाजपा समर्थकों ने अखिलेश को राम भक्तों की भावना से खेलने वाला बताया, जबकि सपा समर्थकों ने तर्क दिया है कि अखिलेश ने सिर्फ बिजली बचत और सरकारी खर्च कम करने की बात कही, जो बिल्कुल सही है। दीपावली की रोशनी में यह सियासी तकरार अब नए मोड़ पर है। एक तरफ आस्था और परंपरा तो दूसरी ओर मितव्ययिता और विवेक का सवाल। दिए की लौ अब सियासी लपट बन चुकी है और यूपी की राजनीति फिर से धधक उठी है। मुख्यमंत्री योगी जी को नफरत की भाषा के अलावा और कोई भाषा नहीं आती है।
जो टिप्पणी उन्होंने अखिलेश यादव जी के ऊपर किया है या समाजवादी पार्टी पर किया है, वो टिप्पणी बेबुनियाद, इस पे बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। कौन असली सनातनी है, कौन नकली सनातनी है, यह तय करने का अधिकार उनको नहीं है। सब लोग सनातनी हैं। यह लोग कमंडल वाले हैं, हम लोग मंडल वाले हैं। इस नाते इन लोगों को तकलीफ होती है। हम कोई बात कह देते तो इनको दिक्कत महसूस होती है। मूल रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहने का मकसद यह है कि देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोग परेशान हैं। उनकी समस्याओं का निराकरण योगी जी के पास नहीं है, न वो कर रहे हैं। मूल उनका जो सस्ती लोकप्रियता के लिए जगह जगह नाटक करने का काम वो करते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।